सोचो तुम किसी से इतना प्यार करो कि उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बना दो और फिर जिंदगी भर उसके पास भी ना जा पाओ। एक बादशाह ने ताजमहल बनवाया, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी साल उसे सिर्फ दूर से ही देखते रहे। लोग ताजमहल को लव स्टोरी कहते हैं, पर शायद ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं है। जो हम देखते हैं वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती, और जो सच होती है वो अक्सर छुपा होता है। चलिए उसे डिकोड करते हैं। ताजमहल की कहानी एक इमारत से नहीं, एक इंसान से शुरू होता है। उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे बाद में मुमताज महल कहा गया। 1612 में उसकी शादी प्रिंस खुर्रम से हुई, जो बाद में शाहजहां बना। मुमताज सिर्फ उसकी वाइफ नहीं थी, वो उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। शाहजहां जहाँ जाता वो अक्सर उसके साथ होती। वो उसके साथ सफर करती थी, जंग के दौरान भी साथ रहती थी, और अक्सर बादशाह के फैसलों में उसकी राय ले जाती थी। शायद इसीलिए शाहजहां उसे सिर्फ बेगम नहीं, अपनी आदत मानता था। पुराने रिकॉर्ड्स में भी मुमताज को उसकी सबसे करीबी साथी माना गया है, लेकिन 1631 का वो दिन सब कुछ बदलने वाला था। बहरनपुर में 14th बच्चे की जन्म के वक्त मुमताज की डेथ हो गई। उसी दिन शाहजहां की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गया, और वहीं से ताजमहल की कहानी भी शुरू हुई। मुमताज को तुरंत ताजमहल में दफनाया नहीं गया। पहले एक टेम्पोररी कब्र में रखा गया, फिर आगरा लाया गया। शाहजहां ने डिसाइड किया वो एक ऐसी याद बनाएगा जो हमेशा रहे। 1632 में ताजमहल बनना शुरू हुआ। 22 साल लगे और हजारों लोगों ने काम किया। सोचो, ना मशीन थी, ना क्रेन था, सिर्फ इंसान और पत्थर। दिन भर धूप में काम होता था, और रात को मशाल की रोशनी में निगरानी होती थी। मार्बल में रंगीन पत्थर जोड़ने को पिटाडुरा काम कहा जाता है। लेकिन ताजमहल की सबसे खास बात सिर्फ उसकी डिजाइन नहीं है, इसका रंग दिन भर बदलता रहता है। सुबह ताजमहल हल्का गुलाबी दिखती है, दिन में बिल्कुल सफेद, और शाम को सुनहरा, जैसे पत्थर नहीं, कोई जिंदा चीज हो। ताजमहल को बहुत सोच समझकर बनाया गया। चारों मीनार सीधी नहीं है, थोड़ी बाहर की तरह झुकी हुई है, ताकि भूकंप आए तो मेन बिल्डिंग सेफ रहे। तुमने शायद सुना होगा कि कारीगरों के हाथ काट दिए गए, लेकिन इसका पक्का सबूत नहीं मिलता। जो कब्र ऊपर दिखता है वो असली नहीं है, असली कब्र नीचे के कमरे में है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1658 में शाहजहां बीमार पड़ गया, और उसके बेटे ताकत के लिए लड़ने लगे। आखिर में औरंगजेब जीत गया, और उसने अपने ही बाप को कैद कर दिया। इसी जगह से शाहजहां अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में ताजमहल को देखता था।
सोचो, जिस इमारत को उसने बनाया वो उसके सामने थी, पर वो बाहर जा नहीं सकता था। 8 साल तक वो बस ताजमहल को दूर से ही देखता रहा, लेकिन कभी बाहर जा नहीं सका। सिक्सटीन 1666 में शाहजहां की डेथ हो गई और उसे मुमताज के पास ही दफनाया गया। लोग ताजमहल को प्यार की निशानी बोलते हैं, और शायद गलत भी नहीं। लेकिन कभी कभी सबसे खूबसूरत इमारतें सबसे गहरे दर्द से बनता है। शायद इसीलिए ताजमहल सिर्फ खूबसूरत नहीं, मोहब्बत की कहानी नहीं, एक याद की निशानी है। शायद इसीलिए ताजमहल देखते वक्त लोग चुप हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर नहीं, किसी की याद है। अगर आपको ऐसे ही कहानियाँ पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो। और आपके हिसाब से ताजमहल क्या है, मोहब्बत की निशानी या दर्द की? कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही और मिस्ट्री और क्यूरियोसिटी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना किसी ऐसे दोस्त को जिसे ऐसे वीडियो बहुत पसंद है।